आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का मलाई बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। घर में हम किस तरह इसको आसानी से बना सकते हैं और ये अंदर तक जूसी और सॉफ्ट कैसे रहेगी, इन तमाम चीज़ों की टिप आपको इस रेसिपी में दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। तो हम नए मेथड के साथ और नए तरीके से इसको बनाएंगे मज़ेदार सी और बहुत आसानी से। सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनको अच्छे से हमने पेस्ट बना लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ें होंगी वो फ्लेवरिंग के लिए होंगी। नमक हम 1/4 खाने का चम्मच ऐड करेंगे और साथ ही हम 1 लेमन का जूस इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें विनेगर का भी आधा चम्मच इसमें ऐड कर दे सकते हैं। तो ये इसमें पानी में जोश आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो बोनलेस है, मेरे पास इस तरह की मैंने इसमें पीसेस लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ब्रेस्ट जो चिकन है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, वो बहुत जूसी है और थाई वाले पीसेस हैं। और अगर आपके पास बोनलेस है तो उसके लिए आपने ये वाला स्टेप ज़रूर करना है ताकि आपका चिकन अच्छे से अंदर से टेंडर हो जाए। और यहाँ पे आपने इसको तकरीबन ढाँप के पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे ही ये देखें चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा और जो आपने पानी डाला है वो भी। अब यहाँ फ्लेम को आपने हाई कर देना है ताकि जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और जो इस बात का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ चिकन को ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ये बोनलेस है। आप इसको जितना ओवर कुक करेंगे ये उतना ही बाद में हार्ड हो जाएगा। आपने इतना सा इसमें पानी छोड़ देना है, बिल्कुल ही इसको खुश नहीं कर लेना। और जैसे ही ये ठंडा होगा पानी खुद ब खुद अच्छे से इसके साथ जज़ब हो जाएगा। तो फिर अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं और जो हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। ये बहुत आसानी से हमारी चिकन टिक्का जो मलाई वाली बोटी है जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो घर में इजीली हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही ठंडी होगी तो हमने करना क्या है कि एक बॉल लेना है। बॉल के अंदर ये जो हमारे तमाम पीसीज हैं वो ऐड कर देंगे और इसके अंदर जो हम डालेंगे थोड़ा सा, हम 2 खाने के चम्मच दही डालेंगे। दही गाढ़ा होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए। बस 2 ही इसके लिए बिल्कुल इनफ है। और 1 खाने का चम्मच जिसमें हम फ्रेश मलाई यूज़ कर देंगे। अगर मलाई नहीं है तो आप दूध वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। थोड़ा सा हम ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर थोड़ा सा क्रश किया हुआ इसमें 2 चुटकी करीब हम लहसुन डाल देंगे। साबुत हम इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे गरम मसाला। और तो उन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और ये तमाम जो हमारी चीज़ें हैं ये बोटी अच्छे से टेंडर और इस पर मसाला लग चुके हैं। आप यहाँ अगर फ्राई करना चाहें तो ये रेडी है और नहीं तो आप इसको आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि ये देखें आधे घंटे बाद इसको मैंने फ्रीज में कर रख दिया था और आधे घंटे के बाद ये जो मलाई और जो तमाम मसाले हैं उसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं। तो हमने अब यहाँ वुडन स्टिक लेनी है, उसके ऊपर हम लगा लेंगे। अगर आपके पास दूसरी स्टिक है तो आप डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर भी इसको अच्छे से सेक सकते हैं जिससे इसका स्मोकिंग फ्लेवर आ जाएगा। नहीं तो आप वुडन स्टिक में इसको लगाएं और पैन में इसको अच्छे से ग्रिल करें और साथ ही इसमें कोयले का दम दे दें तो हमारी ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी मलाई बोटी रेडी हो जाएगी। तो ये तमाम वुडन स्टिक पे हमने इसी तरह अपनी बोटियाँ लगानी हैं और उसके साथ ही हम पीसीस को हम रेडी कर लेंगे। तो ये तमाम अच्छे से रेडी करने के बाद ये देखें माशाल्लाह से इस तरह रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप स्टेज पे इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और उसके बाद जिनको आपने जितना फ्राई करना है स्टेज पे आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डालना है और इनको स्टिक्स को इसमें जितनी आती हैं वो रख देंगे। इस तरह ये अच्छे से इसमें ड्रिल हो जाएगी। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मलाई चिकन बोटी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको ये बनाने में मुश्किल हो तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को देखिएगा, बहुत ईजी है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने